जश्री राधे क्लास 9th। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एप्श्योर के साथ पढ़ रहे होंगे, पढ़ते रहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। इसकी दो एक्सरसाइज हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको नंबर दिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो कीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम समझें एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है यदि कोई एक ट्राइंगल है तो इसके ये तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए। मैंने ये माना ए, ये माना बी और ये माना सी। तो हमें यहाँ प्रूफ करना है, हमको गिवन क्या है कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल। प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। कैसे करें हम? तो यहां पे प्यारा सा हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ड्रॉ अ लाइन XY which is passed from A and parallel to BC। XY is parallel to BC। एक ऐसी लाइन हमने क्या करी, कंस्ट्रक्ट कर दी, जो कि क्या है XY है और A से क्या होती है भाई, पास होती है ये। ठीक है, क्लियर है। हम क्या जानते हैं, ये लाइन यदि इसके पैरेलल है, बहुत ध्यान दीजिए मेरी बात पे, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल। तो इस एंगल को नाम दो एंगल 1 और इधर वाले को नाम दो एंगल 2। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल सी के। और इसको कह दें एंगल 3। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना। मैं क्या कह सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1। नहीं कह सकता। या आप विधिवत तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आप ये कह सकते हैं कि XY इज पैरेलल टू BC। XY BC के पैरेलल एंड AB इज द ट्रांसवर्सल एंड AB इज ट्रांसवर्सल। यदि AB ट्रांसवर्सल, किस तरह की भूमिका बनेगी? कुछ इस तरह से बनेगी। ये बनेगी मेरी XY, ये बनेगी मेरी BC और AB ट्रांसवर्सल कुछ इस तरह से आ रही है, ये A पॉइंट। तो ये वाला एंगल भाई इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या देख रहा हूं, कौन सा एंगल? एंगल B इक्वल टू एंगल 1। क्यों है बराबर ये? बिकॉज इट इज अ अल्टरनेट एंगल। ए अल्टरनेट एंगल लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती? अच्छा, इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। एंगल 2 ये भी क्या है हमारा? अल्टरनेट एंगल। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ में आती है? यहां से मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं XY इज अ लाइन। XY एक लाइन है और लाइन पर बनने वाला ये पूरा एंगल कितने का होता है? 180 का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, 1 2 3 इज इक्वल टू 180 होगा। रीजन में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन पर बनने वाले एंगल है। क्लियर है? अच्छा, ये 1 एंगल किसके बराबर है भाई साहब? ये 1 एंगल, यार ध्यान दें, ये 1 एंगल कहां लिखा हुआ है? ये 1 एंगल B के बराबर है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों की मदद से हम क्या देखते हैं? एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल B, क्योंकि एंगल B किसके बराबर है? 1 के। तो एंगल 1 की जगह B आ जाएगा। एंगल 3 को क्या कह सकते हैं भाई साहब? ए नहीं कह सकते,
यदि ये लाइन नहीं होती, केवल ट्राइंगल होता तो एंगल 3 तो ए है, तो एंगल 3 को ए कह देंगे। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल सी के। बढ़िया सा बना लीजिए, सी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो तीनों को चेंज करें। एंगल 1 की जगह लिख दीजिए एंगल बी, प्लस एंगल 3 की जगह आ जाएगा एंगल ए, प्लस एंगल 2 की जगह आ जाएगा एंगल सी। एंगल सी किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया। थोड़ा आगे पीछे करें इसको, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। हैंस प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आती है कि यदि कोई एक ट्राइंगल है, इसको याद रखना, इसको एक नाम और दिया गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यदि कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसके बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको कोई एक्स कह दो, ठीक है, ये अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होगा। इसे कह दो एंगल 1 एंगल 2, तो क्या होगा? एंगल एक्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। दोबारा सुनिए ध्यान से, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल से बाहर जो बन रहा है, ये अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होगा। इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसको हम क्वेश्चन करने में यूज करेंगे। अब आते हैं हम किस पर? एग्जाम्पल्स के। तो यहां हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? वो ये कह रहा है इन फिगर, इस फिगर में QT इज परपेंडिकुलर टू PR। तो यहाँ पे ये हमको गिवन है, तो भाई सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है? QT इज परपेंडिकुलर टू PR। ये उसने क्या दिया? ये वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये फिक्स हो गया है 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? तो आज आए वो कह रहा है एंगल TQR कहाँ है भाई? ये बताओ जरा। TQR ये वाला एंगल नजर आया? एंगल किस तरह से लेते हैं मैंने आपको बता चुका हूं। एंगल TQR है 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। इसका एंगल SPR देखो जरा कहाँ है? S ठीक, PR ये वाला एंगल है। ये कितने का दे रखा है आपको? 30 का। ये सारी चीज गिवन है और हमको फाइंड करना है एक्स और वाई। एक्स और वाई कहाँ है? ये हमारा कहीं वाई बना हुआ है और ये वाला बना हुआ है एक्स। छोटे से हिंट दूं, आप खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है। देखो एक चीज देखिए, मुझे किसी भी तरह ये वाई पता लग जाए तो मैं इनको निकाल सकता हूं, ठीक है, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी से। ये एक ट्राइंगल है ना SPR, ये वाई पता लग जाए, एक्सट्री एंगल सम ऑफ दिस टू एंगल। कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं, ध्यान देना जरा क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल QTR ले सकता हूं, QTR ये वाला ट्राइंगल, मतलब यहां पे देखो मैंने ये ट्राइंगल लिया है, ये बिल्कुल अलग से, ये हमारा T पॉइंट है कोई, ये हमारा Q पॉइंट है और ये मेरा कौन सा पॉइंट है? R। यहाँ पे ये वाला एंगल कितने का है? 40। ये वाला कितने का है? 90। ये 40 का है, ये 90 का है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये भाई साहब कितने का हो जाएगा? निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते। तो तीनों का सम क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से 180। तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ? एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? एंगल Q कितने का? 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 40 कितने हुए? 130। 130 हो जाके माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। तो ये तो 50 का आ गया। इसका मतलब एंगल x कितने का है? 50 का। आई मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लूं? ध्यान देना, SPR जरा अलग देखो, जहां भी कंफ्यूजन हो ना वहां हल्के से अलग से बना लो, कंफ्यूजन सारा खत्म हो जाएगा। ये ले लिया, ये मेरा S है, ये मेरा P है, ये मेरा R है। ये अभी अभी निकाला मैंने कितना? 50। इसके साथ ऊपर ये दे रखा है 30 और मुझे बताना है ये वाला एंगल Y।
तो यहाँ से क्या लगा दूंगा, एंगल वाई इक्वल टू 30 प्लस 50। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, बार वाला एंगल ट्राइंगल के अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया ये 80। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है मेरा एग्जांपल नंबर 8। जरा देखिए इस एग्जांपल में वो कह रहा है इन फिगर इसमें द साइड ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी। ए बी और ए सी को ई और डी तक क्या किया, बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया रेस्पेक्टिवली इफ यदि बाइसेक्टर बी ओ, बी ओ कौन है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर की मैंने आपको कहानी बताई थी। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। कहानी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ऐसे निशान लगा दोगे तो सही रहेगा, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक, बाइसेक्टर, ए बाइसेक्टर बी यू सी ऑफ एंगल मीट प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है, देखो गिवन लिख लें पहले। गिवन क्या है, यहां पर एक चीज गिवन है कि बी ओ एंड सी ओ क्या है, आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। बहुत ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रूव डेट, प्रूफ क्या करना है, डेट लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रूफ लिख लो डायरेक्ट। प्रूफ क्या करना है, वो कह रहा है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये प्रूफ करना है। देखिए बी ओ सी कहां है, बी ओ सी ये वाला एंगल, ठीक। बी ए सी कहां है, वो वाला एंगल। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो मैं इनको नामकरण कर देता हूं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। अच्छा ये दोनों बराबर है तो ये 1 हुआ तो ये भी क्या हुआ 1। ये दोनों एंगल बराबर है, ये 3 हुआ तो ये भी क्या हुआ 3। क्लियर है। तो यहां पर मैं इस प्रूफ को ऐसे लिख लूं, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल x। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि बी ओ सी क्या है 2, ये क्या है एंगल x। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। कुछ इस तरह सॉल्व हो गया है, मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने क्या किया, ये हमको प्रूफ करना है, बी ओ सी को 2 लिख सकता हूं, ये x समझ में आ गई इतनी बात। ए ई इज अ लाइन, ए ई एक लाइन है, ये पूरी है लाइन, ए ई लाइन है। तो इस पूरे का सम कितना होगा 180 होगा। मैंने यही लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों बराबर क्यों हैं, इसका रीजन लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 1 के, क्योंकि ये क्या कर रहा है बाइसेक्ट करता है। साइड से लिख देंगे बिकॉज बी ओ इज अ बाइसेक्टर, तो दैट्स व्हाई दिस टू एंगल आर इक्वल। मैं डायरेक्ट इसे इक्वल मान के ही चला हूं। तो एंगल 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 एंगल 1, एंगल 1 2 एंगल 1। उधर चला जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो एंगल y इक्वल टू 180 2 एंगल 1, उधर चले गए तो क्या होगा माइनस। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ध्यान समझना। इसी तरह से सिमिलरली AD इज अ लाइन, तो AD लाइन है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, 2 एंगल 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। 2 एंगल 3 को उधर जाके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल 3। समझ में आती है बात। इससे एंगल क्या कह दिया, इक्वेशन क्या कह दी मैंने, ये 2। यहां पर हम देख रहे हैं ABC एक ट्राइंगल है। मैंने कहा ABC इज आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर नहीं है, यहां पे हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी जो मैंने प्रूफ कराया,
एंगल ए को x कह रहे हैं, इसको y कह रहे हैं, इसको z कह रहे हैं, ये 180 के बराबर। क्लियर है इतनी बात। अब यदि मैं वैल्यू पुट करूं y और z की वैल्यू, भाई साहब देखिए मैंने यहाँ निकाल रखी है, ये निकाली है मैंने, कहाँ y की कहाँ निकाली है यहाँ पर, और z की कहाँ निकाली है यहाँ पर। y क्या है 180 माइनस 2 एंगल 1, उठा के y की जगह रख दो 180 माइनस 2 एंगल 1। z क्या है 180 माइनस 2 एंगल 3, उठा के रख दो z की जगह 180 माइनस 2 एंगल 3। क्लियर है बात। ब्रैकेट खोलेंगे 180 क्या होने वाला है 360 माइनस 2 एंगल 1 माइनस 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 1 माइनस 2 एंगल 3, 180 का 180 आ गया। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इससे सिंपल कहीं नहीं मिलने वाला। 360 यहां से 2 कॉमन है, माइनस कॉमन है, मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3, और सब सेम है। एंगल 1 प्लस एंगल 3, थोड़ी सी मेरी बात पर ध्यान देना यहाँ पर, एक ये ट्राइंगल है नीचे वाला BCO, यहाँ पर 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा। अच्छा एंगल 1 और 3 का प्लस निकालना है, एंगल 2 को दे जाके माइनस कर दो, क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है 180 माइनस 2, तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 की जगह क्या लिख दूं 180 माइनस 2। मैं फटाफट लिख दिया 180 माइनस एंगल 2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया था। 2 180 या 360, माइनस साइन है, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो ये प्लस आ गया 2 एंगल 2। क्लियर है। 360 से 360 कटता है x प्लस के 2 एंगल 2 प्लस के 2 एंगल 2 180। अब क्या करें हम, इस x को वहाँ ले जाएं, क्यों ले जाएं, प्रूफ में देखिए क्या चाहिए, x इस तरफ चाहिए, तो मैं x को उधर ले गया 180 माइनस एक्स, इस 2 का क्या कर दिया डिवाइड, 180 में डिवाइड होगा तो 90 माइनस इसमें हाफ ऑफ एंगल है। जरा प्रूफ देखना, यही तो है, सिंपल है, बहुत सिंपल। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स को और देखते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल्स को देख ली, सॉरी एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन फिगर इतना, ये एक फिगर है, यहाँ पर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, कहाँ है एंगल x, ये वाला, ये हमको एंगल x इक्वल 62 डिग्री ये लिख लिया हमने। इसके साथ साथ एंगल XYZ कहाँ है, एंगल XYZ, ये y है, ठीक है, थोड़ा इस तरह से बन जाता कभी कभी y, तो एंगल YZ, तो ये पूरा एंगल हमको 54 दे रखा है, XYZ ये पूरा एंगल है, ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, XYZ ये पूरा एंगल कितना है 54, बहुत बढ़िया। आगे वो कह रहा है इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर, Y और ZO क्या बाइसेक्टर, तो गिवन क्या है, गिवन है YO एंड ZO इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा भाई साहब बराबर होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान देना मेरी बात पर, एंगल बाइसेक्टर है ये हमारे, ऑफ एंगल एसेस के फाइंड करना है OZY, कहाँ है ये OZY, OZY, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अगला वो कह रहा है, अगला क्या फाइंड करना है हमको, YOZ, ये YOZ ये वाला 2 एंगल फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करें सोचिएगा, तो कुछ नहीं सोचना, बहुत सिंपल है, बता दूं मैं। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल XYZ, ये वो वाला ट्राइंगल बना, केवल XYZ बनाओ, XYZ, ये वाला एंगल कितने का है 62, ये वाला एंगल कितने का है 54। तो आप बताओ जरा, ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, इन तीनों का सम कितना है 180, ये वाला प्लस z इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टीज है 62 प्लस 54, इन दोनों को सम करो, 180 में से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा z आ जाएगा, आया।
अच्छा जेड आ गया तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो इस एंगल का क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। जो भी जेड आएगा उसका हाफ करेंगे तो मेरा एंगल कौन सा निकल आएगा, वाई जेड ओ। इस तरह से निकाल लिया, ये वाला एंगल पता लग गया। अच्छा 54 का हाफ कितना होगा, 54 का हाफ 27, क्लियर है। यहां पे हमने जो एंगल निकाला है जेड का हाफ करके वो, तो यहां पे अगला ट्राइंगल क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, ये वाला वाई ओ जेड, ये वाला ट्राइंगल, ये ठीक है। इसमें ये 27 पता है, अभी अभी हाफ करके ये निकाला है हमने, ये दोनों पता है, ये नहीं निकाल सकते। इन तीनों का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टीज है, बहुत ही चलिए करके देखिएगा। मैं चाहूँ तो पूरा कर दूं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगेगा। यदि आप पे नहीं आता है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। जो भी क्वेश्चन नहीं आए फटाक से धड़ाक से ना पूछिए मुझसे आप। देखो इसमें आओ जरा, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है ऐसा, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। वो कह रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, कहाँ है पी क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, तो ये 90 डिग्री दिया हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है वो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये वाली लाइन इसके आर एस के, इसके पैरेलल भी है। अच्छा आगे देखें जरा, उसके बाद कह रहा है गिवन लिखते जाओ, बढ़िया रहता है गिवन लिखने से। गिवन में एक तो कह रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, पी एस के, और एक चीज कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू है किसके, एस आर के। यहाँ पर एक चीज और कह रहा है कि एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है, ये वाला, और एंगल क्यू आर टी 65 है, क्यू आर टी हमारा कितना है 65 है। देन फाइंड द एक्स एंड वाई, ये दोनों निकालने हैं, कैसे निकालें हैं, थोड़ी सोचने वाली बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो कह रहा है पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये मान लिया मैंने पी क्यू और ये मानी मैंने एस और ये आर, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, इसको ट्रांसवर्स नहीं करती, ऐसे काटती नहीं है, करती है ना ये वाली लाइन, कौन सी, ये पॉइंट कोई क्यू है, इस पॉइंट को यहां ले लो, और ये पॉइंट आर है तो इसको यहां ले लो, तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 65 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 65। अच्छा इसमें छोटा सा एंगल मुझे दे रखा है कितना 28, तो इस 65 में से माइनस कर दो कितने 28, माइनस कर दो कितने 28, जितने भी बचेंगे वो x होगा। अच्छा x निकल आया आपका, फिर ट्राइंगल क्या ले लेंगे, एन ट्राइंगल पी क्यू एस, ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपको ये 90 पता है, ये x पता है, y निकल आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से करके देखिएगा हो जाएगा। इसी तरह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर आता है ये एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। इसमें वो कह रहा है कोई एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इस ट्राइंगल में क्यू टी और आर टी ये मेरे एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। मैंने नामाकरण इसलिए कर दिए 1 2 3 4 ताकि आपको समझने में थोड़ी इजीनेस हो, ठीक है। तो देखें हम जरा इसमें क्या हो गया है ऐसे, ठीक है, तो देखें जरा इसे, तो ये गिवन क्या है, क्यू टी एंड आर टी इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो। प्रूफ करना है क्यू टी आर, कहाँ है क्यू टी आर, देखो जरा, क्यू बुरा टी और जरा आर, ये किसके बराबर है, हाफ, आधा है किसके, क्यू पी आर के। क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर इसके हाफ है। या यूं कहो, इसको मैंने क्या मान रखा है क्यू टी आर को, एंगल 6, एंगल 6 हाफ प्रूफ करना है। इसे क्या माना है, एंगल 5, ये प्रूफ करके लेके आना है। कैसे कर रहे हैं, बहुत इजीली। सबसे पहले मैंने लिया एंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर दिखाई देता है कहाँ है,
पी क्यू आर, मैंने आपसे कहा जब भी कोई भी फिगर कॉम्प्लेक्स हो अलग अलग टुकड़ों में बना लो उस फिगर को, बहुत इजी हो जाता है। तो पी क्यू आर मैंने अलग से बना लिया। पी क्यू आर में देखिए तो ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, कौन सा है 1 प्लस 2, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, और ये कौन सा हमारा 5। मैं क्या जानता हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बाहर वाला एंगल है वो भी अंदर के दोनों अपोजिट एंगलों के सम के बराबर होगा। विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूं 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 किसके बराबर होगा 5 प्लस 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 प्लस 2 के। बात समझ में आती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बाई एक्सटीरियर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को एंगल 3 और 4 ये दोनों बराबर ही तो हैं, इक्वल डिवाइड किया था, तो मैं कह रहा हूं ये एंगल 4 है तो ये भी क्या है 4 ही है, क्योंकि बिकॉज आर टी इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो 2 एंगल 4 लिख दिया मैंने इसकी जगह एंगल 5। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पर मैंने 2 एंगल 2 लिख दिया। यहां पर 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 एंगल 2, 4 प्लस 4, 2 एंगल 4, तो ये इसको इक्वेशन दे दिया एंगल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल क्यू टी आर, कहाँ है क्यू टी आर, क्यू टी आर जरा इसमें देखें, ये एंगल बनता है केवल 4, ये एंगल बनता है 6 और ये एंगल बनता है मेरा 2, तो यहां से एंगल 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6। इस 4 की वैल्यू जो 2 प्लस 6 है इसको उठा के यहां पे पुट कर दो 4 में, इसको उठा के यहां पे रख दो, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 की क्या लिखना है 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, एंगल 5 एंगल 5, 2 एंगल 2, 2 एंगल 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या देख रहा हूं मल्टीप्लाई करके एंगल 2 से एंगल 2 एंगल 2 कट गए, सेम है दोनों साइड। एंगल 6 इतना आया, 2 का मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाती है, डिवाइड में चली गई, तो यही तो मुझे प्रूफ करके लेके आना था भाई। सॉल्व हुआ। इस तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं ताकि हम इजीली सबके साथ पढ़ पाएँ, हर बच्चे को हमारा क्या मिल पाए, बेनिफिट मिल पाए। इसके साथ आपकी साइंस भी चल रही है, उसे ही पढ़ते रहिए, वहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नोट्स कुछ भी चाहिए, स्टडी मटेरियल, आप मुझसे उस व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू।